क्या बात है, आपका जोश उत्साह देखते बनता है। जोश और उत्साह की जिम्मेदारियां ये आगे की पंक्ति में नहीं है, पीछे भी सबकी जिम्मेवारियां बनती हैं। जोरदार तालियां बजाकर हमारे महबूब नेताओं का स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। ये वो खुशी के क्षण हैं जो किसी भी हरियाणा वासी के लिए हमेशा नहीं आते हैं। ये वो संगम आप देख रहे हैं जिन्होंने एक के बाद दूसरे को समर्पण का भाव दिखाया है। मानस में जिनके बारे में कहा गया है कि जही के जही पर सत्य सुने हूं, सोते ही मिले कछु न संदेह हूं। हमारे बीच मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके अपने बच्चे के लिए, आपके अपने भाई के लिए, आपके अपने साथी के लिए। और विधिवत रूप से क्योंकि यहाँ के मेजबान हैं श्री सुभाष सोधा जी विधायक महोदय, मेरी आपसे विनती है आप कृपया स्वागत करें सभी अतिथियों का। उससे पहले पुष्पकुंज के माध्यम से, उससे पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का हम सब की तरफ से आशीर्वाद हो, ऐसे हम कामना करें। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी और माननीय श्री मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, कृपया आप गुरु रविदास जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलन करके हमें मार्गदर्शन दें। जोरदार तालियां आप भी श्रद्धा स्वरूप बजाइएगा। मनसा वाचा कर्मणा, जहां जहां भी ये प्रकाश पहुंच जाएगा वहां से सभी प्रकार के अज्ञानता के कायरता के तिमिर दूर होंगे, ज्ञान के शौर्य के और साहस के प्रकाश फैलेंगे। इस संकल्प के साथ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि, सबके लिए मंगल कामना स्वरूप ये दीप प्रज्वलन, जहां जहां भी ये प्रकाश फैलेगा वहां से अज्ञानता के कायरता के तिमिर दूर होंगे। जितेंद्र चौधरी जी आप भी मुस्कुराइए प्लीज, कुरुक्षेत्र में आप मुस्कुराइए। आप तालियां बजाकर अपने श्रद्धा के नमन के भाव प्रकट कर सकते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते। सभी रचनात्मक अवसरों पर दीपक की ज्योति एक मंगल कामना के साथ एक बार हेलो सभी की तरफ से श्रद्धा के भाव इस भव्य और दिव्य आयोजन में समर्पित किए गए हैं। जो हम सबके लिए बहुत ही कल्याणप्रद है, श्रेयस्कर है। ये एक ऐसा सुअवसर है जो हम सबके लिए अपने मार्गदर्शकों को समर्पण के भाव प्रदर्शित करने का जो सौभाग्य आपके अपने हम सबकी सरकार के द्वारा प्रदत्त किया जाता है। शायद ही भारतवर्ष में कहीं ऐसे आयोजन होते होंगे जब हम अपने संत महापुरुषों के विचार प्रसार की योजना के तहत उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उनके जो विचार हैं उनको साझा करते हुए, उनको आत्मसात करते हुए जन सेवा के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए समर्पित होते होंगे। आज वो अवसर है संत शिरोमणि रविदास जी के श्री चरणों में नमन करने का और उनके लिए, हम सब के लिए बल्कि कहिए, एक ऐसे आश्रम का निर्माण करने का जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी, हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री महोदय, कृपया आप मुख्यमंत्री महोदय को हम सब की तरफ से पुष्प गुच्छ भेंट करने का कष्ट करें। डॉक्टर बनवारी लाल जी, मंत्री महोदय, और आप सब भी जोरदार तालियां बजाकर अपने को इस स्वागत की वेला में शामिल कीजिएगा। तालियां आपकी कम बजी हैं।
जो पीछे लोग बैठे हैं वो तालियां बजाइएगा। और आग्रह कर रहा हूं मान्यवर श्री कृष्ण पवार जी, राज्यसभा सांसद महोदय, कृपया आप माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी को हम सब की तरफ से स्वागत के भाव पुष्पगुच्छ के माध्यम से प्रकट करने का कष्ट करें, जिन्होंने अथक और निस्वार्थ सेवामय की भावना से इस प्रदेश को विकास की नई गति प्रदान की है। और मैं आग्रह कर रहा हूं, ये जो प्रोजेक्ट आज बना है, ये बन रहा है, जिसका शिलान्यास हुआ है, उसके बारे में संक्षेप में जानकारी देने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में जोनल एडमिनिस्ट्रेटर महोदया वर्षा खनगवाल जी, कृपया आप आएं और यहां की उपस्थिति को इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दें। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, राज्यसभा सदस्य श्री कृष्णलाल पवार जी, पूर्व राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी, विधायकगण श्री सुभाष सुधा जी, श्री ईश्वर सिंह जी, श्री लक्ष्मण नापा जी, श्री सत्य प्रकाश जरावता जी, भाजपा की नेत्री श्रीमती बंतो कटारिया जी और नेता डॉक्टर अशोक तंवर जी, आप सभी का संत शिरोमणि गुरु रविदास भवन के शिलान्यास के पावन अवसर पर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। यहां मौजूद जन सामान्य, जनप्रतिनिधि सभी का बहुत बहुत स्वागत और सम्मान। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताऊं कि यह भूमि लगभग 5 एकड़ की है, जिस पर बनने वाला भवन अनुमानित लागत 20 करोड़ से बनाया जाएगा। इसके साथ ही यह बताना जरूरी है कि सरकार के मार्गदर्शन और सानिध्य से ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इस भूमि पर निर्माण का जिम्मा संभाला है। यह केवल एक भवन मात्र नहीं है, इससे पूरे समाज की भावनाएं जुड़ी हैं। इसीलिए खास ध्यान रखा गया है कि इस भवन में वो सभी सुविधाएं हों जो जन सामान्य और बुद्धिजीवियों के इंटरेस्ट को पूरा करती हों। इस फैसिलिटी में, इस भवन निर्माण में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। निशान साहब से इसे सुशोभित किया जाएगा। यहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर होगा। सभी वर्गों की जरूरतों और उनके रुचियों को ध्यान में रखते हुए इस भवन में एक म्यूजियम, लाइब्रेरी, सभी सोशो रिलीजियस फंक्शंस के लिए पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, ये सभी सुविधाएं होंगी। जो लोग यहाँ शांत चित्त से मेडिटेशन करना चाहते हैं, उनके लिए मेडिटेशन हॉल होगा। पूरे समाज एक साथ बैठकर जहां भोजन के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, ऐसा लंगर हॉल और किचन होगा। संक्षेप में मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हमेशा से सरकार के मार्गदर्शन में जन सामान्य और जन कल्याण के कार्यों में आगे रहा है और यह हमारा प्रण है, हम आगे भी सदैव आगे रहेंगे। थैंक यू। ये जो प्रोजेक्ट आपके सामने है, जिसका शिलान्यास हुआ है, उसके बारे में आपने जानकारी हासिल की है और अब प्रक्रिया को प्रारंभ करते हुए अतिथि देव भाव की जो परंपराएं हमारी, उन पर बोलने के लिए, उस पर अपना प्रभाव देने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं आपके अपने स्थानीय विधायक महोदय श्री सुभाष सुधा जी से, कृपया आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य सभी अतिथियों का स्वागत करें। और आप सबसे भी विनती है, आप प्रत्येक वक्ता के लिए और माननीय अतिथियों के स्वागत के लिए बराबर तालियां बजाते रहिएगा। आदरणीय श्री सुभाष सुधा जी। आदर व सम्मान के योग हम सबके मार्गदर्शन पूर्व में मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय हरियाणा सरकार में मंत्री श्री बनवारी लाल जी, आदरणीय हमारे राज्यसभा के मेंबर श्री कृष्णलाल पवार जी, आदरणीय हमारे
विधायक आदरणीय ईश्वर सिंह जी, हमारे विधायक श्री सत्यप्रकाश रावता जी, हमारे विधायक लक्ष्मण दास जी, हमारी बहन जो अम्बाला से प्रत्याशी है श्री बंतो कटारिया जी, हमारे भाई शोक तंवर जी सिरसा से हमारे कैंडिडेट है, सम्मानित मंच, आए हुए सभी मेरे बुजुर्गों माताओं, मैं सर्वप्रथम आज संत शिरोमणि रविदास जी के आज के इस कार्यक्रम में जो आज शिलान्यास हुआ है, यहाँ पर पहुंचे हमारे सभी मंच के अधिकारियों का, आप सबका दिल की गहराइयों से विधायक के नाते मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं एक बात कहूंगा कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर महापुरुषों की, संतों की जयंती बनाने का जो कार्य किया, उन्हीं प्रेरणा से मैं कहूंगा आज मैं मनोहर लाल जी को संत कहूंगा, इसलिए कि जिन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मैं कहूंगा या तो दान कर दी या लाइब्रेरी पंचायत को दे दी, ऐसे मुख्यमंत्री जी को हम आज यहां पर संत है। साथियों, मुख्यमंत्री जी के मन में, आज मनोहर लाल जी के मन में एक पीड़ा थी कि किस प्रकार से कुरुक्षेत्र के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी का एक म्यूजियम बनना चाहिए, ऐसा म्यूजियम जो पूरे देश से लोग आके उसे देखें। और मैं तो विधायक हूं, मैं जितना भी आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद कर सकूं दिल से कि मेरे विधायक के नाते यहां पर म्यूजियम बन रहा है, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। साथियों, उनके मार्गदर्शन में हमने 9 वर्ष कार्य किया। हमने कहा हम बेटे के नाते, छोटे भाई के नाते हमने 9 वर्ष कार्य किया, और किस प्रकार से आज को क्षेत्र के अंदर 4000 करोड़ से ऊपर के भी कार्य हुए। अगर वो देन थी आदरणीय मनोहर लाल जी की देन थी, बहुत बड़ा कार्य हुआ। आज गीता जयंती का अवसर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाने का जो कार्य किया आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया। बहुत सी चीजें आज ज्योति सरकार निर्माण देख सकते हो, 250 करोड़ रुपए का महाभारत थीम, 2 लेजर शो, किस प्रकार से एलिवेटेड ट्रैक्स, बहुत सी चीजें कराने लगेंगे, बहुत समय लगेगा। 48 करोड़ के मंदिरों का नवीकरण करने का काम किया तो आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया। तो मैं तो कहूंगा एक बहुत बड़े संत हमारे बीच में है, जोरदार तालियों की मनोहर लाल जी का हम धन्यवाद करते हैं। और आदरणीय पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हम सबके बीच में हमारे भाई चौधरी नैब सिंह सैनी जी यहां पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के स्तर पर। मैं कहूंगा जो हमें मनोहर लाल जी ने मार्गदर्शन दिखाया, उसी मार्गदर्शन पर हम सब कार्य करेंगे। मैं आदरणीय नैब जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे आदरणीय नैब सिंह सैनी जी हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी है, और आज आपके आशीर्वाद के कारण मुख्यमंत्री है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इतने शब्दों में कहूंगा कि आपने जो रास्ता दिखाया है आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, हम ईमानदारी से उस रास्ते पे आगे चलेंगे। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर श्री सुभाष सुधा जी। भैया शार्प ज्यादा हो गया, थोड़ा सा इसका बेस बढ़ा दो आप इसका प्लीज, थोड़ा शार्प ज्यादा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी ने जैसे ही थोड़ा सा शाब्दिक त्रुटि हुई माननीय सुभाष सोधा जी की, तो माननीय श्री मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने फौरन टोक दिया। लेकिन ये अवसर ऐसा सर, उन्होंने सांसद आपके लिए कहा, उनके लिए विधायक का भावी सांसद और विधायक के बारे में जानकारी दी है उन्होंने। तो ये चीजें स्वतः ही अपने आप में कई बार निकल जाती हैं। एक बार सभी मेहमानों के लिए तालियां बजाइएगा, और पूरे समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी और माननीय श्री मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, उनका स्वागत करने के लिए और पूरे समाज की तरफ से समर्पण के भाव प्रकट करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं। गोला के विधायक महोदय श्री ईश्वर सिंह जी कृपया आप आएं और अतिथियों का स्वागत करें। जोरदार तालियां आप उनके लिए बजाएं।
माननीय आदरणीय हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, मंचासीन बनवारी लाल जी मंत्री महोदय, मेरे छोटे भाई कृष्ण कुमार जी, छोटे भाई अशोक तंवर जी, सुभाष सुधा जी, सत्य प्रकाश जी पटौदी, नापा जी, बंतोक टारिया जी और बाहर हरियाणा के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता और बहनों, मुझे हुक्म हुआ है कि समाज की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करूं, स्वागत करूं। किन शब्दों में करूं? मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी खट्टर साहब, अब पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, जुबान मंत्री मुख्यमंत्री के ऊपर गई है। आपने इस समाज को, बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, बहुत ज्यादा भाषणबाजी हुई, परंतु कोई संत के रूप के अंदर, कोई तपस्वी, त्यागी, ओजस्वी और यदि कोई योगी मिला है तो वो मिला है मनोहर लाल जी खट्टर। और ऐसा सादगी का पुजारी, ऊंचे विचार। परसों जो है ना, आंखों में पानी आ गया लोगों के, जो है सुन रहे थे जो देश की टीवी के ऊपर, कि जब ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री तो से इस्तीफा दे दिया था परसों, आज मैं करनाल के विधायक से भी इस्तीफा देता हूं और मेरा ना कोई घर है, ना कोई मेरा परिवार है, मेरा सारा हरियाणा परिवार, सारा जो लोग, भाई बहन, मेरी बेटियां, वो ऐसा संत, ऐसा योगी भागवड़े से मिला। आपने तो राजनीति दिशा ही बदल दी इस हरियाणा की। यहां तो पता नहीं क्या क्या कुछ। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपने मुझे पाबंदी करी है 5 मिनट लगाने। ये समाज है सारा, दूरदराज से लोग आए हैं साहब। हमारे साथ क्या बीती? लोग कहते हैं कि जग बीती या अपनी बीती। बोला जग बीती तो दुनिया जानती है, अपनी सुना थारे साथ क्या बीती। 1979 के अंदर मैं आपको ये बात बताने के लिए हूं, और 5 मिनट में सारी बात मेरे को कहने का हुक्म मिला कि 89 के अंदर गुणा गांव हमारा 400 परिवार थे, वो उजड़ गए। दबंग आदमियों ने ऐसी जो नौबत खाई कि वो उजड़ करके उकलाना चले गए। और 16 गांव में 500 घरों का परिवार, 500, उसके अंदर वो जो 2003 में उजड़ कर वो कैथल आ गए। धनोला कांड हुआ, 5 आदमी जिंदा मार दिए थे। उसके बाद और 16 कांड, मैं ये बताना चाहता हूँ 2010 के अंदर तो हद ही होगी कि मिर्चपुर कांड के अंदर 19 घर और एक बेटी और एक पिता जिंदा जल गए। आज धधक धधक कर वो देश की नहीं, अंतरराष्ट्रीय खबर बनकर ऊपर आई। धन्य हो आप जिसके 9 साल के राज के अंदर एक भी अनुसूचित जाति का कोई ना घर उजड़ा है, ना परिवार उजड़ा है, और ना ही गांव से कोई बहिष्कार हुआ है। इससे बड़ी देन आपकी क्या हो सकती है? सच्चे मायने में संत हो आप। हम ऋणी आपके, हम कर्जदार हैं आपके। आप क्या बात करते हो? हमारी तो आने वाली औलाद भी आपके इस कर्जदार को उतार नहीं सकती। मैंने जब आपसे कहा 9.5 साल हो गए, हम 4.5 साल हो गए, हम बार बार कह रहे हैं, बार बार घोषणाएं होती रही कि हम 5.5 एकड़ जमीन आपको देंगे, 5 ऊपर देंगे। मैं भी हिस्सेदार था, परंतु आपके कर कमलों से ये पुण्य लेना था आपने। जब आप 4 महीने पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रात को आए, ठंड बहुत ज्यादा थी, मेरे को हुक्म हुआ, आपने कहा, हमारे यहाँ बहुत ही बढ़िया काबिल अफसर डीसीएसपी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने याद किया। 9:30 बजे मैं आपके पास गया, मैंने ये बात दोहराई कि मेरी एक बात सुनो, ये धर्मनगरी है, इसके ऊपर जैसे आपने गीता स्थली के अंदर सारे देश दुनिया के अंदर मशहूर कर दिया विश्व के अंदर कि गीता स्थली है, गीता की जन्मभूमि है, उपदेश जो है कृष्ण ने यहाँ दिया। आज उसके अंदर हर साल मेला लगता है, त्योहार मनाया जाता है। आप एक काम हमारे ऊपर भी कर दो कि गुरु रविदास का एक ऐसा हमारे को बना करके दे दो मंदिर, और ऐसे मंदिर के लिए इन्होंने 5 मिनट सलाह नहीं
किसी से बात नहीं करी। ये धर्म कर्म के ऊपर है, पंच जहां परमेश्वर है। मैं कोई बड़ाई की बात नहीं करता। 7वें मिनट में कहने लगा चलो जमीन देख करके आते हैं जो हमने ईर मार्क करी है। डीसी एसपी और मैं और सारे के सारे जितने अफसर थे रात को यहाँ बैटरी देखते फिरेंगे। 5 किले रात के 9:30 बजे कैसे भूल पाएंगे आपके एहसान को हम। 9:30 दिन में तो मशहूर देखा, रात को भी जा करके आपने। और उसके बाद अनाउंस कहाँ करी? मैंने कहा जी अनाउंस कर दो, 2 दिन रह गए रविदास जयंती 24 तारीख को, सेशन का भी 1 दिन रह गया। आखिर में कहता आप चिंता न करो। अनाउंस घोषणा कैसे करी? विधानसभा के अंदर बजट के अंदर उसको पा करके लिखित के अंदर घोषणा कर दी कि 5 एकड़ जमीन हम कुरुक्षेत्र के अंदर गुरु रविदास मंदिर को देंगे। और ये 5 एकड़ जमीन जीटी रोड के ऊपर किनारे के ऊपर लगती। ये अनमोल, कोई इसका मूल्य नहीं। और उसके बाद आप ये बताइए कि इस काशी के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर यहां बढ़ेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। मेले लगेंगे यहां मेले। हम आपके कर्ज को नहीं उतार सकते। आपने जो हमारे ऊपर एहसान किया, 25 करोड़ रुपए की आज घोषणा जो करी, 25 करोड़ रुपए हम सारे इकट्ठे भी हो जाए समाज के लोग गिन भी नहीं सकते, जमीन के सुपने भी नहीं ले सकते। 5 एकड़ जमीन कहां से? और वो भी जीटी रोड की, वो भी हुड्डा की, डेवलप हुई, सीवरेज भी, पानी भी, सड़कें भी। क्या बात है! जिसको कहते हैं कि मुख्यमंत्री गरीबों का मसीहा था। याद करेगी दुनिया आपको। पता नहीं आपको जो है ना कैसे ऊपर चले गए भगवान, जो चित्र के ऊपर आपको दिल्ली के अंदर लेकर के जा रहे। हाँ, लोग सब कहते हैं, दुआ करते हैं, हरियाणा को मत भूलना आप। ये हरियाणा आपका है, हम आपके हैं और आपके होकर रहेंगे हम। ये समाज सारा, आज मैं आपको वायदा करता हूं इस बात का कि हम सूद समेत आपका बदला देंगे, समेत ब्याज के ऊपर। और हम आपको फिर बार बार कहते हैं कि इसमें क्या होगा। लोग कहते हैं स्मारक क्या होता है? स्मारक एक इतनी बड़ी चीज है, छात्रावास होगा। हमारे बच्चे जो काबिल है, लायक है, जो पढ़ने के ऊपर अव्वल दर्जे पर गरीब है, गरीबी घर के अंदर पैर पिट रही है, गरीबी के अंदर कोचिंग नहीं ले सकते दिल्ली, गरीबी के अंदर कोटा नहीं जा सकते, गरीबी के अंदर चंडीगढ़ जो जाकर कोचिंग नहीं कर सकते। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि ऐसे कोचिंग सेंटर खोलो, IAS, IPS, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, ये इस तरह के बच्चे यहाँ तैयार होकर के लिए कैलिबर बच्चे बने। और आपको जो है ना जीवनी लिखी जाएगी किताबों के अंदर, बच्चे पढ़ेंगे आने वाले टाइम के अंदर कि ऐसा संत, ऐसा फकीर आया था जो हमें दात देगा, दान देगा, जीवन दान देगा। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मानवता को बहुत नजदीक से देख करके राज नहीं किया, मानव सेवा की है। आप किंग नहीं, किंग मेकर भी हो। हमारा मुख्यमंत्री पहली बार इस नॉर्थ इंडिया का, सपने भी नहीं लिए थे कभी। हमने जो है ना देखा भी कभी। घर घर के अंदर खुशी की लहर है। और ऐसे गरीब घराने से ऐसे साधु आदमी को आपने इतना बड़ा दया पद त्याग की मूर्ति हो आप। हम सारा इलाका, सारी नॉर्थ जोन आपको विधाई के पात्र ने। हम तो भिवानी, हिसार, रोहतक, सरसा, वहीं तक सिमट कर रह जाता सारा बजट, वहीं तक सब बातें ताप पाव रह जाती थी। पहली बार देखा कि इस नॉर्थ जोन के अंदर भी कोई हमारा राज में पूरी तरह से हिस्सा हुआ है। और मैं ये बात आपको कहना चाहता हूं कि आप इसी तरह से आपका आशीर्वाद हमारे, कहने के तो बहुत कुछ था, बहुत ज्यादा कुछ था। आपने तो जो चीज कभी सोची नहीं थी वो कर दिखा दी। पेंशन, हमने तो पेंशन बुढ़वा बूढ़े की सुनी थी, विधवा की पेंशन, बोने की पेंशन, किन्नर की पेंशन। उसके बाद जो है नहीं छा सकते थे, जिसकी शादी नहीं हुई, 45-46 साल की उम्र होगी, दिवाली दिन और होली वाले दिन ऊपर रब नीचे धरती, उसने कोई पता ही नहीं लेना हुआ था, उसकी भी पेंशन। छोटो आदमियों की तो बात, 100 साल के वृक्षों की भी पेंशन। ऐसा तो कभी राज ही नहीं देखा। 100 साल के वृक्षों के उसकी भी पेंशन। क्या याद क्यों नहीं करेंगे आपको? आप याद आओगे, बार बार याद आओगे। और मैं आपका बहुत आभारी हूं कि ये आपने हमारी कई मांग को, जो कुछ कहा था आपने वो कर दिखाया। मैं पुनः फिर आपका आभार प्रकट करता हूं सारे समाज की तरफ से। हम आपके ऋणी हैं। हमारी संतान आपका सूद समेत बदला देकर जिस बात के अंदर हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। जय गुरु रविदास महाराज की, गुरु रविदास महाराज की, ऊंचा बोलो, गुरु रविदास महाराज की। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। धन्यवाद मान्यवर
श्री ईश्वर सिंह जी विधायक गोला, आपने पूरे समाज की तरफ से हमारे अतिथियों का स्वागत किया है और समाज की तरफ से कृतज्ञता प्रकट की है। इस शानदार तपोभूमि में एक तपस्थली के निर्माण के लिए जो आज सहयोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो यहाँ हमें दे रहे हैं, बहुत ही हर्ष का विषय है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे मंत्री महोदय डॉक्टर बनवारी लाल जी, सांसद महोदय श्री कृष्ण पवार जी, विधायक महोदय श्री लक्ष्मण नापा जी रतिया से हैं, विधायक महोदय श्री सत्यप्रकाश जराक्ता जी, बहन बंतो कटारिया जी, पूर्व में सांसद रहे डॉक्टर अशोक तंवर जी, आप सब, और सौभाग्य से इस कार्यक्रम में इजाफा हुआ है श्री संजय भाटिया जी जो कि करनाल से हमारे सांसद रहे। इन सभी महानुभावों का जोरदार तालियां बजाकर आप अपने स्वागत के भाव प्रदर्शित कीजिएगा। और पूरे जिला प्रशासन का, श्री शांतनु जी आईएएस डीसी साहब का, और श्री बोरिया जी के जो आईपीएस एसपी हैं, उन्होंने पूरे इंतजामात हम सबकी सुख सुविधा के लिए कहे हैं। आइए पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं और आग्रह करें श्री कृष्णलाल पवार जी से, एमपी राज्यसभा, कृपया आप आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। बहुत ही मानव सम्मान के योग संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज के आज के स्मारक में बहुत ही सम्मानित हमारे माननीय मनोहर लाल जी, जिनके आशीर्वाद से एक पन्ना प्रमुख पर काम करने वाले कार्यकर्ता को आज मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी सौंपने का काम किया माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा से। देखो जी, मुख्यमंत्री माननीय जी, काफी समय लगेगा जी, अब पूर्व नहीं मुख्यमंत्री कहेंगे हम तो। बहुत ही सम्मानित लोकसभा के सांसद और हमारे संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे भाई नायब सिंह सैनी जी, बहुत ही सम्मानित कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, बहुत ही सम्मानित एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष सत्यप्रकाश जरावता जी, लोकसभा के बहुत ही निष्ठावान मेहनती संगठन में काम करने वाले सांसद संजय भाटिया जी, हमारे सुभाष सुधा जी, बहन कमलेश ढांडा मंत्री जी, और बहुत ही सम्मानित हमारे ईश्वर सिंह जी जो बहुत ही वरिष्ठ है, 1977 में पहली बार विधायक बने थे, हमारे सम्मानित लक्ष्मण नापा जी, विधायक रतिया, अंबाला लोकसभा की प्रत्याशी बहन बंतो कटारिया जी, सरसा लोकसभा से लोकसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी अशोक तंवर जी, और मेरे लेफ्ट साइड में बैठे संतगण, सम्मानित मंच, और मेरे सामने बैठे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैंने 5 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, लेकिन मैं ईमान धर्म से अपने समाज के सामने ये बात मैं कह सकता हूं, हमारे एससी समाज के रखवाले और जबान के धनी कोई व्यक्ति है तो माननीय मनोहर लाल हमारे बीच में बैठे। 3 फरवरी 2023 को नरवाना के अंदर संत गुरुदास जी महाराज की जयंती मनाई थी, जिसके संयोजक मुझे मुख्यमंत्री जी माननीय मनोहर लाल जी मुझे दी थी, और मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय मनोहर लाल जी थे। गुरुग्राम में डॉक्टर बनवारी लाल जी मुख्य अतिथि थे, और आज वो स्वर्ग में है,
रतनलाल कटारिया यमुनानगर में संयोजक के तौर पर थे। मैंने इनके सामने मांग पत्र रखा था, मांग पत्र में लेकर आया। और साथियों, उस मांग पत्र में सबसे पहले हमने मांग रखी थी कि कुरुक्षेत्र के अंदर संत गुरुदास जी महाराज के नाम से उनका स्मारक बनना चाहिए, हमें जमीन दी जाए। तो मैं धन्यवाद करता हूं, जैसे ईश्वर सिंह ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और आज उसकी आधारशिला रखी है। और एक सबसे बड़ी मांग रखी थी मैंने, 1966 में हरियाणा बना था, हमारे क्लास और 1 और 2 में एससी का आरक्षण नहीं था। साथियों, अनेकों सरकार बनी, सबने अलीगढ़ का ताला लगा करके चाबी उसको अलग से फेंक दी थी, उस फाइल का पता ही नहीं था। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने घोषणा की और क्लास 1 और 2 एससी समाज को आरक्षण देने का काम किया। इसके लिए मैं, हमारा समाज पूरी जिंदगी भर भी आपका एहसान नहीं उतार सकता। पूरे हरियाणा प्रदेश में संत गुरु रविदास जी महाराज के नाम से किसी यूनिवर्सिटी में कोई चेयर नहीं थी। मैंने मांग की थी, इन्होंने घोषणा की थी। सरसा में चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी के अंदर संत गुरुदास जी महाराज की, जो हमारे बच्चे पीएचडी करेंगे, चेयर स्थापित होगी। फतेहाबाद में, रसूलपुर में, वहां पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। माननीय मनोहर लाल ने घोषणा की थी, उस मेडिकल कॉलेज का नाम भी संत गुरुदास जी महाराज होगा। साथियों, कितनी बड़ी घोषणा है। फिर हमने रिक्वेस्ट की थी, हम नहीं कहते कि हमारा सर्व समाज आज संपन्न हो चुका है, लेकिन हमारे समाज में 0.5%, 1%, 0.25% कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो इंडस्ट्रीज की तरफ जा सकते हैं। इन्होंने उसी टाइम घोषणा की, HSIDC में एससी समाज का कोई बेटा, हमारी बहन, कोई भी ऑक्शन में जाएगा और उसको 20% उसमें छूट दी जाएगी। इससे साथियों बड़ी घोषणा क्या कर सकते हैं। इसलिए इतना ही नहीं, 1947 में देश आजाद हुआ था। हमारे बुजुर्ग, हमारे संत हर एक सरकार के सामने दरखास्त लगाते रहे, संत गुरुदास जी महाराज की जयंती सरकारी तौर पर मनाई जाए, भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती सरकारी तौर पर मनाई जाए, संत गुरुदास जी महाराज की जयंती सरकारी तौर पर मनाई जाए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को सरकारी तौर पर मनाई जाए। साथियों, किसी ने नहीं मनाई। 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई कृष्ण बेदी हम ऊपर सामने बैठे, हम सभी सारे एससी समाज के विधायक इकट्ठे होकर माननीय मनोहर लाल जी के पास गए। एक मिनट से कहा कि आज के बाद इन संतों की, गुरुओं की जयंती सरकारी तौर पर बनेगी। मैं आखिरी एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, हम सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, संविधान निर्माता है, और आज तो सारी पार्टियां उनका चित्र लगा करके वाई लूटने की कोशिश कर रही है। क्या साथियों, देश 47 के बाद क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? नहीं दिया किसी सरकार ने। देश में लगभग कांग्रेस पार्टी ने राज किया, लेकिन हम नमन करते हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को, लाल कृष्ण आडवाणी जो हमारे, उनकी कोशिश से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया। इससे बड़ा साथियों काम नहीं हो सकता। इसलिए मैं सर्व एससी समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, यह प्रजातंत्र है, चुनाव घोषित कल हो जाएंगे, लेकिन पूरा हरियाणा प्रदेश का सर्व एससी समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और ये हमें साबित करें हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, माननीय मनोहर लाल जी के साथ हैं और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ हैं।
और हमारे जेपी नड्डा के साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ये जो तालियां बज रही हैं, ये आगे आगे की पंक्ति के लोग बजा रहे हैं। पीछे तालियां बजाइए, आप अपने आप की उपस्थिति को जाहिर कीजिएगा। और अब आग्रह कर रहा हूं, मान्यवर चिकित्सा के क्षेत्र के बहुत ही नामचीन हस्ती रहे और बहुत ही समर्पण भाव से समाज की सेवा कर रहे डॉक्टर बनवारी लाल जी, माननीय मंत्री महोदय, कृपया आप आएं और हमारे अतिथियों का स्वागत करें और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियां डॉक्टर बनवारी लाल जी के लिए। आज इस ऐतिहासिक दिन पर संत गुरु रविदास जी महाराज के भवन का शिलान्यास के इस अवसर पर मंच पर बहुत ही ऊर्जावान, नौजवान और अनुभवी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी और हमारे बहुत ही सम्मानित पूर्व में मुख्यमंत्री रहे माननीय मनोहर लाल जी, राज्यसभा सांसद भाई कृष्ण पवार जी, श्री संजय भाटिया जी सांसद, श्री सुभाष सुधा जी, श्री ईश्वर सिंह जी विधायक, श्री सत्यप्रकाश जरावता जी विधायक पटौदी, प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा अंबाला से प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया जी, सिरसा से प्रत्याशी श्री अशोक तंवर जी, विधायक लक्ष्मण नापा जी, सूरजभान कटारिया जी, सभी साधु संत और हमारे पूर्व विधायक गण और सम्मानित मंच, आज मेरे सामने उपस्थित सभी देश प्रदेश के सभी हिस्सों से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधु, आज सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का इस अवसर पर पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज का ये दिन, मैं तो ये कहूंगा पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि महापुरुष किसी एक समाज या जाति के नहीं होते। महापुरुष सभी जातियों के होते हैं, सभी समाज के होते हैं, पूरे देश के लिए होते हैं, क्योंकि वो महामानव थे, मानव नहीं महामानव थे। और उन्होंने जो संदेश दिया था, उस संदेश को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मनोहर लाल जी के बारे में कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इधर संत हैं, इसी तरह इधर भी संत हैं। इन जैसा मुख्यमंत्री मैंने देखा नहीं और मेरे को लगता भी नहीं कोई इन जैसा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिलेगा। ऐसे संत आदमी को मैं प्रणाम करता हूं। और जिस तरह से इन्होंने 9.5 साल के शासन में मैं इनके साथ 9.5 साल काम किया, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। इनसे इतना सीखा कि मैं तो राजनीति में रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने इतना कुछ हमें सिखाया। और जो भी विकास के लिए, जो भी हमने प्रदेश के काम के लिए जब भी इनसे कहा, कभी मना नहीं किया इन्होंने। कई बार तो हम पहले काम कर लेते, बाद में परमिशन लेते थे, सर ये कर लिया, तो ये कभी मना नहीं किया। तो ऐसे महापुरुष ही कहूंगा मैं इनको, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से अभी कल परसों आपने देखा होगा, इन्होंने अपनी सारी संपत्ति प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दी, अपनी जो जमीन थी वो भी दे दी, और आज एक फकीर की तरह पूरे प्रदेश की सेवा की। और अब देश के अंदर ये सेवा करेंगे, क्योंकि इनको करनाल से लोकसभा का टिकट भी मिला है। तो मैं तो ये समझता हूं कि इनको लोकसभा में जाने की जरूरत नहीं, इनको वोट मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने पिछले 9.5 साल से जिस तरह से इस प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, आज गरीब आदमी को जीना सिखाया है। ये बार बार कहते थे कि जो समाज अपनी मांग को किसी के सामने रख नहीं सकता, उन लोगों को, जिनके पास जबान भी नहीं है, उन लोगों को अपने अधिकारों के लिए किसी अधिकारी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, ऐसी योजना पोर्टल के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई। और आज आपने देखा भी होगा कि गरीब से गरीब आदमी को भी जो हमारी जन कल्याणकारी योजना है, उनका लाभ
घर बैठे मिल रहा है। ये सबसे बड़ा फायदा गरीब आदमी को मिला है, जो ये ऑनलाइन जो सर्विसेज माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने की थी। तो आज क्योंकि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मेरे से आदेश दिए कि भाई ज्यादा समय नहीं लेना, तो मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह से माननीय मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश में एक व्यवस्था परिवर्तन किया है और गरीब आदमी के जीवन को सुगम किया है, और जिस तरह से इनके अंदर त्याग की भावना है, प्यार की भावना है, और अपने एक छोटे से शिष्य को आज इतने बड़े पद पर माननीय नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाना भी इनकी त्याग और तपस्या और प्रेम का एक उदाहरण है। इस तरह से मैंने कभी देखा नहीं। और पार्टियों में आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री बदलता है तो पूरी पार्टी में हलचल मच जाती है, लेकिन आज माननीय मनोहर लाल जी ने इतने सहर्ष, हमें तो दुख तो हुआ, लेकिन ये भी है कि नायब सैनी जी भी अपने ही हैं, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने जब ये त्याग पत्र दिया तो हमारा मन बहुत भारी हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चलो, इन्होंने अपना एक ऐसा शिष्य छोड़ा है जो बचपन से, जवानी से इनके साथ काम किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है इस प्रदेश को जिस तरह से माननीय मनोहर लाल जी ने चलाया वैसे ये चलाएंगे, और इनकी जो भी योजना है उनको लागू रखेंगे, उनको आगे चलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जो आज इस समाज को एक बहुत बड़ा तोहफा माननीय मनोहर लाल जी ने और माननीय नायब सैनी जी ने दिया है, उसके लिए मैं पूरे समाज की तरफ से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, इस समाज के लिए जो काम किए हैं, हम सब लोगों को भी आने वाले जो चुनाव हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके एक ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करे, राष्ट्र को दोबारा से विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रही है। तो मेरा आप लोगों से इतना ही अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद। आपका जोश, उत्साह, उल्लास, उमंग देखते बनती है, और इसको और आगे बढ़ा रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं उस शख्सियत से जो आप सबकी, हम सबकी आंखों के तारे हैं, हम सबके बहुत स्नेही हैं, जो हमेशा एक ऊर्जा के साथ काम करते हैं। 25 जनवरी 1970 को मिर्जापुर माजरा में जन्म लेने के उपरांत श्रीमती कुलवंत कौर जी की पावन कौख और श्री तेलूराम जी का घर आंगन, BLLB जिन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से हासिल की, और जनसेवा के समर्पित ऐसी संस्था जो राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रगति को समर्पित है, उस संगठन में काम करने का अवसर मिला। और उनके सौभाग्य में वो इजाफा, वो वृद्धि हुई जिनको एक मार्गदर्शक के रूप में एक ऐसे संत मिले, ऐसे राजनीतिक संत मिले जिन्होंने उनकी उंगली पकड़कर कदम दर कदम तरक्की के नए आयाम देने का काम किया। श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिनको बहुत आशीर्वाद मिला, जो हमेशा ही जनसेवा के कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं, जो पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं, एक सांसद के नाते देश की सबसे बड़ी पंचायत में जिन्होंने आपकी आवाज को बुलंदी दी है, और जिनके बारे में आदरणीय कृष्ण बेदी जी हमेशा कहते रहते हैं कि वो बहुत अनथक आदमी है, कभी थकते हुए हमने देखा ही नहीं। आप यहाँ बैठे, सलाम आपको सर। और ऐसी जो यहाँ पर चित्र नजर आ रहा है, मानस जी में कहा गया है कि जेही के जेही पर सत्य सुने हूं, सोते ही मिले कछु न संदेहू। ऐसे परस्पर आत्मीयता के भाव जो यहाँ मंच पर नजर आ रहे हैं, और वो दृश्य याद कर सकते हैं आप जब गुरु का आशीर्वाद, गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद लेकर रामचंद्र जी धनुष यज्ञ के लिए, धनुष मंजन के लिए चलते हैं। वो आशीर्वाद लेकर आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी से, कृपया आप आए और अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं आप। भारत माता की, भारत माता की, गुरु रविदास जी महाराज की, गुरु रविदास जी महाराज की। मंच पर विराजमान हरियाणा को जिन्होंने एक नई दिशा दी, जिनकी योजनाएं हरियाणा के घर घर तक पहुंची,
जिनके कार्यकाल में हरियाणा के युवाओं को विश्वास बढ़ा है, हरियाणा के किसान का विश्वास बढ़ा है, हरियाणा की महिलाओं का विश्वास बढ़ा है और हरियाणा के जन जन का विकास हुआ है। ऐसे परम आदरणीय मंच पर विराजमान आदरणीय मनोहर लाल जी, जोरदार ताड़ियों से आज हम संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के स्मारक की इस भूमि पूजन के अंदर एकत्र आए हैं। ये कल्पना कि गुरु रविदास जी महाराज का भव्य और दिव्य स्थान इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर बने, ये अगर किसी की सोच थी तो ये सोच ये आदरणीय मनोहर लाल जी की थी और आज ये साकार रूप लेते हुए दिखाई दे रही है। जोरदार तालियों से खड़े होकर के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय बनवारी लाल जी, लोकसभा में मेरे साथी सदस्य आदरणीय संजय भाटिया जी, राज्यसभा में हमारे सहयोगी कृष्णलाल पंवार जी और हमारे चीका के बहुत ही लोकप्रिय विधायक ईश्वर सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक थानेश्वर से जो लगातार इस कार्य को आगे बढ़ाने में दिन रात जिन्होंने काम किया, ऐसे सुभाष सुधा जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश एससी मोर्चा के माननीय अध्यक्ष पटौदी के हमारे विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, हमारे विधायक लक्ष्मण नापा जी और हमारे बीच में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आशीर्वाद लेकर के हरियाणा के संत रूपी तपस्वी और यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद लेकर के आपके बीच में आए हैं। इनका जोरदार ताड़ियों से आप स्वागत करिए बंतो कटारिया जी और अशोक तंवर जी, जो कमल का फूल लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और भाइयों, मोदी जी ने ये कमल का फूल दिया है और इस कमल के फूल को खिला करके मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे हम सब मिलकर के भाइयों। और एक और बात बता रहा हूं,
आने वाले समय में हमारे यशस्वी, तपस्वी अराज ऐसे महान संत की इस आधारशिला को रखने के लिए, जहां पर उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होगा, उस मौके के ऊपर जब हम एकत्र हैं तो आदरणीय मनोहर लाल जी भी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल वो करनाल से दे करके भेजा है, और आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे कि पूरे देश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी की जो नीतियां, जो योजनाएं, जिसका पूरा लाभ हरियाणा को मिला है, आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर वो नीतियां, योजनाएं घर घर पहुंचेंगी। हम सब मिलकर के जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कमल के फूल भेजे हैं, इनको खिलाने का काम हम सब करेंगे। और मंच पर हमारी पूर्व मंत्री विधायिका श्रीमती कमलेश डांडा जी, हमारे विधायक चौधरी लीलाराम जी, रेखा रानी जी चेयरमैन नगर पालिका चीका, रवि बतान जी जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा, कृष्ण बेदी जी पूर्व मंत्री, कर्णदेव काम्बोज जी, डॉक्टर पवन सैनी जी पूर्व विधायक, धर्मवीर मिर्जापुर जी, अशोक गुर्जर जी, और उपस्थित आज इस पवित्र अवसर के मौके के ऊपर हमारे इस लोकसभा क्षेत्र से पधारे हुए सभी महानुभाव, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री के रूप में आज इस पवित्र स्थान के ऊपर मुझे आने का मौका मिला। मैं आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। मैं देख रहा हूं ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, ये मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। आज मैं जब देखता हूं कि हरियाणा के अंदर आज एक तरफा माहौल, और जब ये चुनाव रिजल्ट आएंगे, जब 2019 के अंदर जितने वोट मिले थे उससे भी 3 गुना ज्यादा वोट दे करके हमारे 10 के 10 कमल के फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। आज एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, आदरणीय मनोहर लाल जी भी बैठे हैं। मैंने ये 2 रोज पहले भी बात कही थी, क्या मजबूती से खड़े होकर के लगिए। मनोहर लाल जी के समय में किसी कार्यकर्ता के सम्मान में कमी नहीं आई, और किसी कार्यकर्ता के सम्मान में, आमजन के सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आप डट करके कार्य करिए। जो सोच नरेंद्र मोदी जी की है, जो सोच मनोहर लाल जी की है, उस सोच को मजबूत करते हुए आगे बढ़ाने का काम करिए। मुझे खुशी है ऐसी ऐसी योजनाएं वो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली हैं कि जिसका गरीब व्यक्ति को लाभ मिला है। आज वो परिवार जिनकी चिंता नहीं होती थी, मैं देख रहा था, मैंने एक लाइन पढ़ी है कि मनोहर लाल जी ने ऐसी नीतियां बनाई है कि हरियाणा प्रदेश के 12 लाख से लोग
जिनकी कोई चिंता नहीं करता था, उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम वो मनोहर लाल जी की नीतियों ने किया है। भाइयों, एक एक परिवार की चिंता, एक एक व्यक्ति की चिंता, किसकी आय कितनी है, और उससे आगे बढ़ करके कि हमने उसको 1,80,000 से उसकी ज्यादा आय हो जाए, वो भी गरीबी रेखा के बाहर निकल जाए। ये चिंता अगर किसी की थी, ये जो हमें मार्गदर्शन मिला, ये गुरु रविदास जी महाराज के, जिन्होंने अपनी वाणी से ये शब्द कहे थे। गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में, मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। यह गुरु रविदास जी की वाणी, और उस वाणी को चितार्थ करने का काम ये पिछले 9.5 वर्षों के अंदर ये मनोहर लाल जी ने किया है। चाहे उसको आयुष्मान कार्ड दिया है, उसके साथ चिरायु कार्ड जोड़ा है, गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है, वो अपना सर ऊंचा करके गरीब व्यक्ति इलाज करा सकता है। ये सम्मान का अगर अधिकार किसी ने दिया तो ये मनोहर लाल जी ने दिया है। भाइयों, सिर ऊंचा करके इलाज करा सकता है, उसको चिंता नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व है, क्योंकि समय का भी अभाव है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मनोहर लाल जी ने और मैंने दिल्ली में जाना है, और आदरणीय मनोहर लाल जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। और आज एक बात और कह रहा हूं मैं, जो रास्ता गुरु रविदास जी महाराज ने दिखाया, उस रास्ते को मजबूती से अगर कहीं वो आगे बढ़ा है तो मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर बढ़ा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो रास्ता मनोहर लाल जी ने दिखाया है, उस रास्ते को बखूबी आगे बढ़ाने का काम आप सबके आशीर्वाद से हम करेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। जय गुरु रविदास जी महाराज की। धन्यवाद मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय, आपने जिस प्रकार से अपने आत्मीयता के भाव प्रकट किए। बैठिएगा 2 मिनट के लिए, अभी बैठिएगा आप। जिस प्रकार से सभी व्यंजन जब हम खा लेते हैं, उसके बाद जो स्वीट डिश दी जा रही है, उस स्वीट डिश के इंतजार में रहिएगा आप। आपने कहा कि आज के इस परिवेश में सब आपको अख्तियार है सभी कुछ आपका, सेवक तो पहरेदार है। आपकी ये भाव निश्चित रूप से बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे, और अब कार्यक्रम को और ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। और जिस प्रकार की बात गुरु रविदास जी ने की थी, उसी सूत्र पर आपने 9.5 वर्षों तक जनसेवा की है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आपकी वाक वैभव, कार्यकुशल की क्षमता को देखते हुए एक और बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए आपको जनसेवा के चुनौतीपूर्ण मैदान में उतारा है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आग्रह कर रहा हूं, माननीय श्री मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, कृपया आप आए और हमेशा की भांति हमें मार्गदर्शन और ऊर्जा दे। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिएगा। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की, भारत माता की। मित्रों बैठो बैठो बैठो। आज के इस मंच पर बहुत ही शुभ अवसर है। मंच पर विराजमान अपने प्रदेश के बहुत ही युवा और संघर्षशील, अभी 3 दिन पहले ही आपने आशीर्वाद सबने दिया है। अपने नए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी आज यहां उपस्थित हुए हैं।
मैं हरियाणा की जनता की ओर से, आप सबकी ओर से श्री नायब सिंह जी सैनी का मुख्यमंत्री के नाते बहुत ही मैं इनको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, इनको बधाई देता हूं, इनको शुभकामनाएं देता हूं कि हरियाणा की जनता की आप निरंतर सेवा करते रहें। समय थोड़ा कम है मित्रों, समय थोड़ा कम है, हमको दिल्ली जाना है, बातें बहुत आ गई हैं, बातें बहुत आ गई हैं। बस भाई, सम्मानित मंच, मेरे पुराने सब मंत्री साथीगण, क्योंकि मैं भी बार बार जबान सबकी फिसल रही थी, कोई मुझे किसी नाम से पुकार रहा था, कोई किसी नाम से पुकार रहा था, तो मैं तो सोच समझ के बोल रहा हूं कि मेरे आज के नहीं जो मंत्रीगण है वो मेरे पुराने साथी हैं। आज जो विधायक बैठे हैं ये भी अब चंद दिनों के विधायक हैं। नई भूमिका में आज जो सांसद बैठे हैं वो भी चंद दिनों के सांसद हैं, क्योंकि कल से भूमिका सबको अपनी अपनी पता लग जाएगी, आचार संहिता लागू होने वाली है और उसके बाद कौन कहां का सांसद होगा उसकी भूमिका बननी शुरू हो जाएगी। मित्रों, मुझे बहुत अधिक न कहते हुए इतना ही कहना है कि आज का जो विशेष अवसर है, संत समाज के सम्मान में हमने हरियाणा में जितनी योजनाएं चलाई हैं उसी में एक बहुत प्रतीक्षित योजना, बहुत दिनों से विचार चल रहा था कि श्री गुरु रविदास जी के उनके स्मरण में एक बड़ा शहीदी स्थान स्मारक बनाया जाए। उनके स्मरण में एक स्मारक बनाने का काम वास्तव में मुझे 7 महीने पहले अगस्त 2023 में, जब मध्य प्रदेश के सागर स्थान के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने श्री गुरु रविदास जी का एक विशाल भव्य मंदिर, उसका शिलान्यास किया था। बहुत बड़ा मंदिर वहां बनाया जा रहा है, 11 एकड़ में बनेगा, 100 करोड़ रुपए की लागत से वो बनेगा। उसका मैंने बनते हुए का स्वरूप देखा है। मन में विचार आया कि इन संतों की प्रेरणा हमारी नई पीढ़ी को मिलती रहे। हमने भी घोषणा की थी कि कुरुक्षेत्र में हम इस 5 एकड़ के स्थान पर श्री गुरु रविदास जी के स्मारक के नाते एक भव्य भवन, एक भव्य मूर्ति ये यहां बनाएंगे। और इसके लिए तय तो हमने 5 एकड़ जमीन की थी, लेकिन आज जो मुझे बताया गया निशानदेही करने के बाद ये लगभग 5 एकड़ 3 कनाल जमीन निकली है, उससे ज्यादा ही निकली है उस पूरी जमीन को। और जहां तक इस स्मारक के स्थल का कुल लागत का अगर विचार करते हैं तो यह जमीन ही अपने आप में 27 करोड़ रुपए की जमीन है। 27 करोड़ की तो ये जमीन है। और इसके ऊपर जो भव्य स्थान बनेगा उस स्मारक और मंदिर का सब खर्च भी 25 करोड़ रुपया लगभग आएगा। ये 52 करोड़ रुपए का ये एक भव्य स्थान हरियाणा सरकार की ओर से ये बनाया जाएगा। हमारा जो शहरी विकास प्राधिकरण है, शहरी विकास प्राधिकरण के नाते से उनकी ओर से बना करके और समाज को समर्पित किया जाएगा। इसलिए मित्रों, आज का दिन हमारे लिए प्रेरणा का अवसर है। संतों की वाणी, संतों की शिक्षा हमारे सामने रहती है। लंबी बात मैं नहीं करता, इतना ही है कि काशी एक ऐसा स्थान हमारे लिए प्रेरणा स्थान है जहां एक ही समय में, एक ही वर्ष में 2 महापुरुषों का जन्म हुआ। दोनों को हम भली भांति जान रहे हैं कि सन 1398 में काशी में गंगा किनारे अलग अलग गांव में एक तरफ संत कबीर, उनका जन्म भी वहीं का है, और ऐसे ही गुरु रविदास जी, उनका जन्म भी उसी सन में उसी गंगा किनारे हुआ है। ऐसे 2 संतों की एक धारा एक स्थान से निकलती है। न केवल उत्तर प्रदेश में, न केवल हरियाणा में, सारे देश में और दुनिया में उनकी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है।
गुरु रविदास जी के बारे में जिस प्रकार से हम एक वाक्य बोलते हैं, मन चंगा कटौती में गंगा। अब ये बात कैसे आई थी, इस बात के पीछे की एक छोटी घटना, एक कहानी मैं आपको बताता हूं। गंगा किनारे गुरु रविदास जी जूती गांठने का काम करते थे और वो एक मार्ग के किनारे पर अपना स्थान बैठता था उनका, जहां गंगा किनारे गंगा के दर्शन करने वाले आते जाते लोग पैदल चलते थे। एक ब्राह्मण वहां से निकले, सोचा कि अपनी जूती को थोड़ा इसका मुरम्मत करा लेता हूं, इसकी गठवा लेता हूं उसको। संत रविदास जी जूती बनाने का काम कर रहे थे और निकले के बाबा मेरी जूती को जरा गांठ दो। स्वाभाविक है, उनका काम था, उन्होंने जूती ले ली और ले करके जब वो जूती ठीक हो गई, संत रविदास जी ने पूछा, ब्राह्मण देवता कहां जा रहे हो? उनका कि मैं गंगा जी के दर्शन करने जा रहा हूं और गंगा जी दर्शन करके पुण्य का लाभ मिलेगा। और उन्हें कटाक्ष कर दिया कि आप लोगों को तो गंगा दर्शन करने का लाभ मिल नहीं सकता, आप तो वहां जा नहीं सकते, ये भाग्य हमारा ही है, आपको ये लाभ नहीं मिल सकता। और ये कह करके जूती गांठने के लिए एक पैसा उन्होंने और संत जी की तरफ बढ़ा दिया। संत रविदास जी ने वो एक पैसा लिया और लेने के बाद उस ब्राह्मण को पुकारा कि मेरे मित्र, ये एक पैसा आप गंगा मैया को भेंट कर देना और मेरी ये तुच्छ भेंट गंगा मैया को दे देना। ब्राह्मण ने वापस एक पैसा जेब में डाल लिया, चल पड़े, वहां जाकर के स्नान किया, अपना पूजा पाठ किया और वहां से चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको याद आ गया अचानक, हो संत रविदास जी का जो पैसा मेरी जेब में है, ये तो मैं देना ही भूल गया गंगा मैया को। वापस लौट गए और किनारे जाकर के कहा, गंगा मैया, संत रविदास जूती गांठने का काम करता है, उन्होंने एक पैसा आपको भेंट करने के लिए मुझे दिया है, मैं आपको भेंट कर रहा हूं। ये आवाज सुनकर के अचानक गंगा मैया का हाथ पानी में से निकल आया और निकला तो उन्होंने एक पैसा और गंगा मैया के हाथ में रख दिया। गंगा मैया एक बार तो लुप्त हो गई। जब वापस चलने लगे वो ब्राह्मण, तो फिर पीछे से आवाज आई कि ब्राह्मण देव, संत रविदास जी को मेरी ओर से एक ये भेंट दे देना। और उसी गंगा मैया के हाथ में देखा तो एक सोने का कंगन था। सोने का कंगन उन्होंने ब्राह्मण देवता को दिया। ब्राह्मण देव वहां से चले, देना तो था संत रविदास जी को। मन में एक विचार, कभी कभी मन में कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा विचार आता, उनके मन में भी उल्टा विचार आ गया। उन्होंने सोचा कि संत रविदास जी को क्या पता, मैंने पैसा दे दिया, उनको बदले में कोई सोने का कंगन मिला, उनको थोड़ा ही पता है। मैं इस सोने के कंगन को जा करके राजा के घर पहुंच करके रानी को भेंट करूंगा, रानी प्रसन्न होगी, मुझे कुछ और इनाम मिल जाएगा। राजा के दरबार की तरफ चल पड़े और राजा के दरबार के पास राजा जी को कहा कि महाराज, मेरे पास एक ये सुंदर कंगन है सोने का, मैं आपके माध्यम से रानी जी को भेंट करता हूं। राजा ने वो कंगन ले लिया, लेकर के रानी को कहा कि एक ब्राह्मण देव आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि एक सुंदर मेरे पास कंगन है, आपके लिए भेंट किया है। वो कंगन ले लिया रानी ने, देखा बड़ा सुंदर, एक हाथ में डाल लिया। अब रानी कहती है, एक कंगन तो कभी अच्छा लगता नहीं है, मुझे तो एक इसी प्रकार का कंगन और ला के दो। रानी ने दूसरा कंगन मांग लिया। अब दूसरा कंगन माना तो राजा ने कहा कि कंगन तो अब ब्राह्मण देवता को पता है, कहां से आएगा, मुझे तो पता ही नहीं। जाकर के ब्राह्मण देवता को बुलाया कि भाई वो जो एक कंगन है, अब रानी कह रही है दूसरा कंगन लाओ। अब पशुपश में ब्राह्मण देव, मैं दूसरा कंगन अब कहां से लाऊं, परेशान। महाराज मैं देखता हूं कोई मुझे दे गया था, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि नहीं, अब तो लाना पड़ेगा। रानी का कहा बात अगर पूरी नहीं हुई तो फिर तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, दूसरा लाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद कोई चारा नहीं था ब्राह्मण के पास। उन्हें कहा कि महाराज अब मैं आपको सत्य बात बता देता हूं, क्योंकि जान पर आप पड़ी है, आपने मृत्यु दंड का हुक्म सुनाया है, ये तो ऐसे ऐसे गंगा मैया ने मुझे दिया था।
और गंगा मैया ने कहा कि संत रविदास जी को जाके देना। मेरे ही मन में पाप आ गया, मैं संत रविदास जी के पास जाने की बजाय मैं आपको देने के लिए आ गया। अब दूसरे कंगन का रास्ता तो गंगा मैया बताए या संत रविदास जी बताए। अब गंगा मैया तो हर समय किसी को प्रकट होती नहीं, दिखती नहीं है, तो जब प्रसन्न होगी तब होगी। तो ये वापस संत रविदास जी के पास चले गए। ब्राह्मण देवता ने रविदास जी के जाके पैर छुए कि संत जी मेरी जान बचा लो, मैं संकट में हूं। क्या बात है, ये बात। राजा साथ चले गए कि देखो तो सही संत रविदास कौन है, क्या उनमें ताकत है। दोनों आ गए, दृश्य देख रहे थे। अब संत रविदास जी कहते हैं कि देखो आपको कंगन संत गंगा मैया ने दिया। अब गंगा मैया के पास मैं तो जाकर के वहां तो जाता नहीं हूं, मेरी तो श्रद्धा अपने काम में है, कर्म की मैं पूजा करता हूं। मैं कोशिश करता हूं यहीं बैठे बैठे गंगा मैया को प्रार्थना करता हूं कि एक कंगन ऐसा मिल जाए। तो जो मोची होता है उसके पास जूती गांठने के लिए एक पत्थर होता है, सिल होती है, वहां एक कठौती होती है जिसमें पानी होता है। तो उन्होंने उसमें पानी एक चुल्लू ले करके और वहीं जो उनका पत्थर था और गंगा मैया को ध्यान किया, उस पानी को लेकर के पत्थर के ऊपर छिड़क दिया। छिड़कते ही एक नया सोने का कंगन आ गया। इसमें से कहावत बनी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनकी कठौती में जो पानी था उसी को गंगा मान करके और उसमें से गंगा मैया ने एक नया कंगन दे दिया। अब ये घटना जगत प्रसिद्ध, ये घटना कितने स्वच्छ मन के, साफ मन के, संत प्रवृत्ति के और संत रविदास जी रहे होंगे, इसी में से भावना ली जा सकती है। तो ऐसे एक बात नहीं, कबीर दास जी का भी उसी प्रकार का उनके समकालीन ऋषि हुए। उन्होंने भी कहा, कितना पवित्र मन था, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगू ना काऊ से दोस्ती। इन शिक्षाओं का कितना प्रभाव होता। मैंने संत कबीर जयंती रोहतक के अंदर कार्यक्रम किया, वहीं बैठे बैठे मंच पर विचार किया कि जो संत कबीर जो कह गए हैं, आज हमको भी वैसा ही सोचना चाहिए। समानता का भाव, ना किसी वैर ना किसी विरोध, सब एक समान है। मेरे लिए हरियाणा की 2,82,06,995 लोग, ये मेरा परिवार है। आप कहेंगे इतनी एग्जैक्ट संख्या कैसे बताई है? जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमने बहुत परिवर्तन किए हैं और उसमें एक परिवर्तन किया है परिवार पहचान पत्र का। इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हम हर दिन प्रातःकाल जान सकते हैं कि आज हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग नए जुड़ गए, कितने भगवान को प्यारे हो गए। हर दिन गिनती आ जाती है। तो ये आज की गिनती मैं आपको बता रहा हूं। कल की गिनती में हो सकता 15-17 हजार लोग और बढ़ जाएं। हर दिन 15 से 20 हजार लोग अपने आप बढ़ जाते हैं। तुम्हें तो इन सबकी सेवा करने का संकल्प लिया और उसमें भी खासकर जो गरीब समाज है। मोदी जी ने कहा कि जातियां सब भूल जाओ। 4 जातियां जो उनकी मान्यता उन्होंने दी, उसमें एक जाति है गरीब, एक जाति है युवा, एक जाति है नारी, एक जाति है किसान। तो ये जो गरीब है, इस गरीब का वो किसी भी दूसरे प्रकार की जो जातियां हमारे यहां चलती हैं, उनको छोड़ करके गरीबों की सेवा, ये हमारा संकल्प है। 1,80,000 रुपए से नीचे वाले जो परिवार हैं, वो सब मेरे लिए बीपीएल जिनको हम कह देते हैं, उनकी सेवा का संकल्प ये सबसे पहले लिया। सरकार की किसी भी योजना का जो लाभ है, उनका पहला अधिकार इन लोगों को मिलेगा। ऐसी हमने योजनाएं बनाई हैं और मैं आशा करता हूं कि इन योजनाओं को लगातार हमारे नए मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के माध्यम से, सरकार के माध्यम से लगातार बढ़ाते रहेंगे। और ये जो बचा समय है 6-7 महीने का, इसमें भी बढ़ाएंगे और आगे भी। अब मैं चूंकि बड़ा भी हूं, मेरे बहुत संबंध नायब सिंह जी से रहे, आज से नहीं, 30 साल के हमारे पुराने संबंध हैं। नारायणगढ़ में जिस मकान में ये रहते थे मानो, अब तो खैर इनको भी सांसद के नाते, अब मुख्यमंत्री के नाते चंडीगढ़ का आवास, लेकिन वो नारायणगढ़ के अंदर मिर्जापुर के गांव का वो जो घर है,
जहां इनके माताजी ने हमको खाना खिलाया, हमको बड़ा होने में उनके सहयोग किया। इनके पिताजी से भी हमने आशीर्वाद लिया। फौज में थे, बाद में परिवार के लोग खेती करने लगे। तो एक सामान्य परिवार से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति आज अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मैं आप सबकी ओर से इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि हरियाणा की इस प्रगति में सब लोग, क्योंकि ये समय अब है, इस समय में लोकतंत्र का एक यज्ञ, लोकतंत्र का एक उत्सव ये होने वाला है। इस उत्सव में, इस यज्ञ में हम सब अपने अपनी आहुति, अगर पवित्रता से यज्ञ में आहुति डाली जाएगी तो उस यज्ञ का लाभ भी वैसे ही मिलेगा, उसका लाभ भी वैसा ही मिलेगा। तो मित्रों, भाइयों बहनों, आप अपने पवित्र मन से इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें और आने वाले समय में एक अच्छा परिणाम आप निकालें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मान्यवर पूर्व मुख्यमंत्री महोदय। और हम सब की तरफ से आज के इस शानदार समागम को अविस्मरणीय